नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप सभी लोगों को ऐतिहासिक वीडियोस दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो लाया गया है जिसका शीर्षक है जहांगीर की धार्मिक नीति या रिलीजियस पॉलिसी ऑफ जहांगीर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतिहास भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। दोस्तों, जहांगीर मुगल वंश के चौथे शासक थे। उनका शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक था और आज हम आप लोगों को उनकी धार्मिक नीति के बारे में बताएंगे। जहांगीर धार्मिक मामलों में उदार थे। उनका बाल्यकाल इबादत खाने की चर्चा में बीता था। उन पर अपने उदार शिक्षक अब्दुल रहीम खाने खना का भी प्रभाव था। वह सुन्नी थे, फिर भी शिया धर्म का सम्मान करते थे। जहांगीर को धार्मिक वाद-विवाद में रुचि थी। उनमें अपने पिता के समान आध्यात्मिक जिज्ञासा या रहस्यानुभूति के गुण नहीं थे, लेकिन वह साधारण रूप से धार्मिक विषयों को समझने की चेष्टा करते थे। वह हिंदू, ईसाई, मुस्लिम विद्वानों को निमंत्रित करते थे तथा उनके उपदेशों व विचारों को सुनते थे। वह वैष्णव संत जदरूप की संगत करते थे। मथुरा तथा उज्जैन में उन्होंने अनेक हिंदू विद्वानों के प्रवचन सुने थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि हिंदू वेदांत और सूफी मत एक ही मार्ग है। दीन इलाही की परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने अनेक शिष्यों को दीक्षित किया था। उनके राज्याभिषेक के बाद कट्टर मुसलमानों को आशा हो गई थी कि जहांगीर राज्य के मौलिक स्वरूप में इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। अकबर की मृत्यु के समय इस वर्ग ने जहांगीर को समर्थन प्रदान किया था और जहांगीर से उन्होंने यह आश्वासन ले लिया था कि वह इस्लाम का सम्मान स्थापित करेंगे। इससे कट्टर मुसलमानों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि जहांगीर उन्हें भी संतुष्ट रखना चाहते थे, लेकिन जहांगीर पर महल, दरबार, बौद्धिक संगत सभी का उदारवादी प्रभाव था और धार्मिक अत्याचार करना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। अतः उनका काल अकबर के समान ही धार्मिक उदारता का काल था। जहांगीर ने जजिया और तीर्थ कर को बंद रखा। उन्होंने हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। हिंदुओं को मंदिर निर्माण की अनुमति दी। उनके शासन में अनेक मंदिर बने, जिसमें मथुरा का केशव राय का मंदिर प्रसिद्ध था। उन्होंने ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता तथा गिरजाघरों के निर्माण की अनुमति प्रदान की। वह हिंदुओं के त्योहारों को अकबर के समान सार्वजनिक रूप से मनाते थे। शिवरात्रि को वह हिंदू योगियों से भेंट करते थे। उनकी राजपूत पत्नियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। सामान्य रूप से उन्होंने अकबर की परंपराओं को ही जारी रखा। कभी-कभी जहांगीर उदारता की नीति को त्याग कर निर्दयता तथा धर्मांधता का प्रदर्शन भी करते थे। इससे धार्मिक असहिष्णुता आरंभ हुई,
जिसका विकास शाहजहां और औरंगजेब के काल में हुआ। अपने राज्यकाल के 15वें वर्ष में उन्होंने राजौरी के ब्राह्मणों को दंडित किया, क्योंकि वे मुस्लिम कन्याओं को हिंदू धर्म में दीक्षित कर रहे थे। पुर्तगालियों से युद्ध करते समय उन्होंने समस्त गिरजाघरों को बंद करा दिया। कांगड़ा में उन्होंने कट्टरता का प्रदर्शन करते हुए ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वा दिया और मंदिर को अपवित्र करने के लिए गौवध कराया। अजमेर में उन्होंने वाराह मंदिर तुड़वा दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि ईश्वर वाराह का रूप कभी धारण नहीं करेंगे। उन्होंने गुरु अर्जुन देव को प्राण दंड दिया, जिससे सिख असंतुष्ट हो गए। जहांगीर जैनियों से भी नाराज थे, क्योंकि मान सिंह नामक एक जैन साधु ने खुसरो के विद्रोह के समय भविष्यवाणी की थी कि 1 वर्ष के अंदर जहांगीर का शासन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने गुजरात के जैनियों को मंदिर बनाने से रोक दिया और जैनियों को साम्राज्य से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। जहांगीर ने मुस्लिम नास्तिकों को भी दंड दिया। शेख रहीम को चुनार दुर्ग में बंदी कर दिया गया और काजी नूरुल को प्राण दंड दिया गया। उन्होंने शेख अहमद सरहिंदी को भी कुछ समय के लिए ग्वालियर किले में बंद कर दिया था। जहांगीर ने जहां भी धार्मिक उत्पीड़न किया, उसे केवल धार्मिक अत्याचार नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके कार्यों का राजनीतिक कारण भी था। उन्होंने धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। उनकी समस्त प्रजा को समान धार्मिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। उन्होंने लाहौर में मंदिर बनवाया था। यह उनकी उदारता का प्रतीक है। फिर भी धार्मिक असहिष्णुता का आरंभ उनके शासनकाल में हो गया था। तो दोस्तों, ये थी जहांगीर की धार्मिक नीति, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।